हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाषा के क्या क्या कार्य हैं। एक एक पॉइंट बोलूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, पॉइंट को नोट कर लेना। सूचना व समाचार देने के लिए कोई भी सूचना हो, चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो, भाषा के माध्यम से हम तक पहुँचती है। ठीक है, अभी मैं आपको सूचना दूँ या ज्ञान दूँ तो किसके माध्यम से दे रही हूँ? मैं भाषा के माध्यम से दे रही हूँ। मान लीजिए अगर मेरे पास भाषा ही नहीं होती तो फिर मैं आपको कैसे समझाती? नहीं समझा पाती। ठीक है, चाहे हम समाचार पत्र देखें, फ़ोन देखें, टीवी देखें, रेडियो सुने, सबके अंदर ही भाषा का समावेश होता है। ठीक है, अगर हम फ़ोन में भी समाचार देख रहे हैं तो उसमें भी लिखित रूप से हमें क्या दिख रहा है? भाषा दिख रहा है। कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो मौखिक भाषा के रूप से हम तक क्या कर रहा है? सूचना पहुंचा रहा है। अभिव्यक्ति के लिए हमारे मन में कुछ चीज़ें चल रही है और उनको हमें अभिव्यक्त करना है, तो उसके लिए किसकी नीड है? हमें भाषा की नीड है। आदेश व निर्देश देने के लिए हमें किसी को कुछ आदेश देना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? भाषा का प्रयोग करेंगे। निर्देश देना है तो भाषा का प्रयोग करेंगे। लाइक ट्रैफिक सिग्नल की बात करूं मैं, तो उसमें क्या होता है? अगर रेड बत्ती होगी तो गाड़ी रुक जाएंगी। ठीक है, निर्देश दे रहा है कि यहाँ पर रुकना है। ग्रीन बत्ती होगी तो गाड़ी चलेगी। तो उसके लिए भी किसकी नीड है? हमें भाषा की नीड है। ज्ञान का प्रसार करने के लिए, ठीक है, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? भाषा की ज़रूरत है। संवाद, हमें किसी के साथ बातचीत करनी है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करनी है, अपने परिवारों वालों के साथ बातचीत करनी है या ग्रुप समूह में बातचीत करनी है, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? भाषा चाहिए। फिर आ जाएगा आपका सामाजिक जुड़ाव। अगर भाषा नहीं होगी तो हम समाज के साथ नहीं जुड़ सकते। ठीक है, क्योंकि हमें जुड़ने के लिए बोलना पड़ेगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और मैं बिना बोले ही क्या करूँ, या बिना संकेत हाव भाव के हम जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे। हमें उसके लिए भाषा की नीड है। ठीक है, फिर अगला आ जाएगा सृजनात्मकता के रूप में, है ना। हमें कोई भी सृजनात्मकता करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? भाषा चाहिए। लाइक हमें साहित्य लिखना है तो हमें क्या चाहिए? भाषा चाहिए। ठीक है, चिंतन और विचार प्रक्रिया के लिए भी हमें भाषा की ज़रूरत होती है। जब हम कुछ चीज़ सोचते हैं या हम कुछ चिंतन करते हैं तो हमें उस चीज़ के बारे में पता होती है, और वो जो भाषा होती है ना, उस टाइम पे हमारे माइंड के अंदर चल रही होती है ना। क्योंकि अगर भाषा नहीं होगी तो हम सोचेंगे कैसे? अगर फॉर एग्जांपल मैं सोच रही हूँ कि इस कवि ने कितना अच्छा वो लिखा था, इसमें मैं ये डाल सकती हूँ, तो मैं वो जो वर्ड्स हैं वो कहाँ चल रहे? मेरे माइंड के अंदर चल रहे हैं। अगर वो वर्ड्स ही नहीं होते, भाषा ही नहीं होती, तो मैं सोचती कैसे? नहीं सोच पाती। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा व्यापार और आर्थिक लेन देन। व्यापार के लिए भी हमें भाषा की ज़रूरत होती है। ठीक है, बिजनेस करना है, बिजनेस में इंटरव्यूज़ होते हैं, मीटिंग्स होती है कई सारे, उन मीटिंग्स में भाषा का प्रयोग किया जाता है, या कोई लेन देन का कार्य है उसमें भी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला आ जाएगा पहचान और प्रतिष्ठा। अगर हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी है तो क्या होगा? हमारी पहचान, हमारी प्रतिष्ठा भी अच्छी होगी। सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी हमें भाषा की ज़रूरत होती है। अब जैसे रामायण हो गई, भगवत गीता हो गई, कुरान हो गया, ठीक है, या बाइबल हो गई, ये सब किसके माध्यम से संरक्षित है? भाषा के माध्यम से। अगर भाषा नहीं होती तो फिर ये संरक्षित नहीं हो पाते। ठीक है, क्योंकि हमने एक पुस्तक में उनको उतार दिया है और जिस माध्यम से हमने लिखा है वो क्या है? भाषा। ठीक है, अवलोकन व्यक्त करने के लिए हमने कुछ देखा और उसको हमें व्यक्त करना है ना, तो हमें किसकी नीड है? भाषा की नीड है। एक बार भाषा के कार्य में आपको उसमें बता देती हूँ, कक्षा कक्ष में। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम, मे बी आपका आ जाए, है ना। तो ये क्या है? भाषा अधिगम में भाषा के कार्य, है ना। भाषा के कार्य, इसमें पहला आ जाएगा आपका शिक्षार्थी के बारे में ज्ञान, है ना। शिक्षक को शिक्षार्थी का पूरा ज्ञान होना चाहिए, अर्थात उसे शिक्षार्थी के स्वभाव प्रकृति के ज्ञान के साथ साथ उसके भाषा ज्ञान का स्तर तथा विषय केंद्र की जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक यह जाने कि उसे किस आयु के छात्रों को कब, कहाँ और क्यों पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्य सामग्री का ज्ञान होना चाहिए, शिक्षण विधि का ज्ञान, सीखने की प्रेरणा देना, अध्यापन अर्थात मार्गदर्शन, अध्ययन अर्थात भावी जीवन की तैयारी। ये आप छोड़ देना, जो मैंने पहले के बताए वही कर लेना आप। ठीक है, वैसे तो उसमें भाषा के कार्य लिखे हुए हैं यहाँ पर, देखिए उल्टा दिखेगा,
दिखा नहीं सकती, वैसे भाषा के कार्य ही है, बट इसमें थोड़ा सा अलग डिफरेंट है। तो जो मैंने बताए हैं वो आप लिख लेना, बस पॉइंट्स मेन याद कर लेना, ठीक है। थैंक यू।